आज है संडे और आज है कौन सा लगता है आज है 8वां भाई 8 चलते भी नहीं है। आज है छठा नवरात्र। आज है छठा नवरात्र, परसों है अष्टमी, परसों छोले खाने, कल भी छोले खाए हैं। रवि मम्मी बना रही है। राम राम जी सभी को। तो भाई आज मैं बना रही हूँ सूजी के बड़े। मैंने पहली बार बनाया था तो अच्छे बन गए थे, दूसरी बार नाश हो गया था, तीसरी बार ओके बने थे, अब चौथी बार दोबारा ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं। भाई पहले जब होली बनाए थे वैसे बनाऊंगा, बट आज मुझे लग रहा है अच्छे बन जाएंगे क्योंकि इसी से पता चल जाता है। जो बैटर बना रही हूँ इसी से पता चल जाता है कैसे बनेंगे। देखो इतना बढ़िया बैटर बन रहा है। ऐसे थोड़ा सा थिक हो जाए फिर इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी और फिर इसको तलना है बस। उससे पहले मैं ट्यूशन चला जाऊंगा, तो आके खाली उतर के बना मैं 10:30 बजे जाऊँगा, 10:30 बजे नहाने जाऊँगा। तो 11 बजे जाना ना। हाँ तो आधा घंटा तो चाय पिए, 10 बजे चाय पिए हमने। तो भाई यहाँ पे मैंने ना सूजी को ऐसे बना के ठंडा होने के लिए रख दिया। अब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी ना फिर इसके हम पेड़े बना के तलेंगे। तो तब तक मैं कर लेती हूँ दूसरे काम। तो आज हम करने वाले हैं इस गद्दे की अनबॉक्सिंग। ये मंगवाया था ना हमने 3 दिन पहले, तो ये बेचारा तब से ऐसे हमारी वेट कर रहा है कि कब मुझे खोलोगे। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, सब कुछ करें शुरू। कहाँ करना है? बेड पे ही करना है गद्दा, तो कहाँ करेंगे? चलो वो गद्दे निकालने पड़ेंगे बाहर, ये गद्दा वहाँ जाएगा फिर ये उधर जाएगा। करो। हो गया तेरा काम? टांग डालूंगी। बेटा हो गया, कैंची है, चक्कू है। जा छोड़ दे, छोड़ देख, कर ही दिया ना नीचे। लल्लू है, लल्लू ये ले, कट्टा ही तो है। पकड़। क्या निकला इसके अंदर से? इसके अंदर से चाकू दिया हुआ है। ओहो, कटर दिया हुआ है। किससे काटना है आपको? ये सारी टेप्स वगैरह कैसे उतारनी है? देखो तो ये इसके साथ कटर भी दिया गया है। चलो थोड़ा टाइम में काम होएगा। फूल रहा है। ठीक है। 8 इंच का हुआ है, 8 इंच का फूल है। अरे होने तो दे, इतना पेंट तो अब हेल्प कट दो। ये नीचे वाली साइड ऊपर आएगी। देख मेरा बेड भी तो ऐसे ही है ना, थोड़ा सा कह रही हूँ बेड ले दो, एक नया बेड ले दो। अगले साल बेड साइज तो लूँगा। उतना ही लग रहा है ना, 8 इंच। साइज तो मुझे 8 इंच लग नहीं रहा। वो उससे मापना पड़ेगा, इंच के बताएगा। नाटने से मैला हो जाएगा। कुछ है भैया तो जब सोएंगे लेटो। रात को सोएंगे पता चलेगा। 8 इंच इतना वो है, बल्कि बैठ बैठ के दबेगा। अभी ये वो है ना, दबा पड़ा है। ऐसे 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 मापते हो, ऐसे उन्होंने तो ऐसे माप के दे रखा है हमारे को 8 इंच। मगर असली में गद्दा यहाँ और ये साफ ये ठीक हो जाएगा। गरम है ये तो, अभी गरम है, बनेगा ही नहीं। गरम है, ठंडा हुआ नहीं अच्छे से। सबसे ज़्यादा टाइम ना इस सूजी को ठंडा होने में लगता है। इसके पेड़े बनाने हैं, अगर गर्म रहेगी तो अच्छे से पेड़े बनेंगे नहीं, थोड़ी ठंडी हो जाएगी फिर इसकी पेड़ियाँ बनेगी। मतलब डोनट की तरह जैसे शेप बनाते हैं ना, जो मैंने होली पे बनाए थे। ये मैंने होली पे बनाए थे फर्स्ट टाइम, तो इतने अच्छे बने थे, इतने अच्छे बने थे। उसके बाद 2 बार ट्राई किए तो कुछ मज़ा नहीं आया। आज लग तो रहा है अच्छे बन जाएंगे, लेकिन ठंडे होंगे तब ना। पापा वेट होती नहीं, पापा से अभी चिल्लाने लग जाएंगे, पापा जल्दी करो नाश्ता लाओ, जल्दी करो नाश्ता लाओ। आके खाएगा? अभी मैं खा जाता हूँ फिर टेस्ट भी नहीं आएगा। क्यों? अभी मैं खाऊंगा जल्दी जल्दी में खाऊंगा, टाइम नहीं है, फिर टेस्ट भी नहीं आएगा, मज़ा भी नहीं आएगा। पता नहीं आज कैसे बनेगी। अच्छे से बोल रखा। देखो जैसे चिपक नहीं रहे हाथ से, नहीं देख चिपक रहा। फिर तो मेरे ख्याल से बन जाएंगे अच्छे से। वो ना स्टिकी नहीं होंगे ना ये ज़्यादा। गोला तो नहीं बन रहा। एक गोला तो बनेगा। ठंडे होना चाहिए तब। ठंडा नहीं हो रहा ना, अभी तो जल्दी इसको ठंडा होने में टाइम लगता है ज़्यादा। हाँ ठंडा होगा तो ही गोला बनेगा, गर्म पे बनाएगी तो बनेंगे नहीं ये। थोड़ी देर बाद बना दी, आधे घंटे बाद। पापा ने पापा को जल्दी है ना। थोड़ा सा प्लेट में निकाल ले अलग से, उसको ठंडा कर। पंखे में रख दो ना थोड़ी देर।
मुख्य ना बोलो दिन है। ये लो, ये लो। इतनी देर से लेके खड़ी हो, खाते क्यों नहीं हो? कैसे खाएंगे? ये चटनी पड़ी है, ऐसे क्यों खाएंगे? और ला रही हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी। पापा कह रहे हैं 1 घंटे से नहा के बैठा हूँ, तुमने मैंने नाश्ता नहीं बनाया। मैंने भी बोल दिया 1 घंटे से लेके खड़ी हो, खाते क्यों? वो पापा का 1 घंटा ऐसे ही होता है, 1 मिनट का 1 घंटा। नहाने के बाद 1 मिनट भी वेट नहीं होता। क्या जी मैम? क्या कह रहे हो? नहीं थी ना बस 8 ही है, इनफ है। 4 और ला रही हो ना? 4 के 2-3 दफा बैठे हैं। एक खाया, मेरे पर मैंने तो खड़े खड़े एक खाया। ये ऊपर भेजना है मेरे को तो दे। भाई 1:30 बज गया है और मैं अब जाके फ्री हुई हूँ। अभी भी काम नहीं हुआ क्योंकि आज मैंने ना मेड को लेट बुलाया था। मैंने कहा जल्दी मत आइयो, संडे है, संडे को थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो बेचारी आई थी, फिर चलेगी क्योंकि नाश्ता ही नहीं निपटा था। नाश्ते में आज इन्होंने फरमाइश कर ली कि सूजी के बड़े बना देते हैं जिसमें प्याज लहसुन नहीं भी डले तो अच्छा बने, क्योंकि मन्नू को रहता है भाई कुछ अच्छा बनाओ संडे को, या तो मंगवाओ या बनाओ। तो मैंने सूजी के बड़े बना दिए। अब 2-2.5 घंटे मेहनत लग जाती है, पेट किसी का भरता नहीं है क्योंकि टेस्टी बने थे और में बड़े ज़्यादा हल्के होते हैं, कितने भी खा लो पेट ही नहीं भरता। मैं बना के थक गई हूँ, पेट भरा ही नहीं। फिर मैंने इनको ब्रेड गर्म करके दिया, इन्होंने दाल के साथ ब्रेड खाया, मन्नू ने भी और इन्होंने। मेरे हिस्से में तो 3-4 आए थे, मैं तो वही खा के गुजारा कर लिया। भैया मेरे पास हिम्मत नहीं है खड़े होने की, पैरों की तलियों में इतना ज़बरदस्त दर्द हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने डस्टिंग करी, फिर मेरे हाथ वाला सूट था जो मैं कल डाल के गई थी, हाथ पे धोना होता है ना, बाहर अंदर के कपड़े होते हैं, वो धोया, मशीन लगाई। अब मेड आएगी 2 बजे तो सफाई कराऊंगी। भाई थक गई, डस्टिंग भी करनी ज़रूरी थी क्योंकि कल हम चले गए जल्दी में, सुबह 6 बजे 7 बजे निकल गए थे, तो मस्से तो तैयार होके जाते हैं तो डस्टिंग कहाँ होती। और अब हालत बुरी हो गई है। अभी मुझे ब्लॉग एडिट करना है और आज का ब्लॉग भी लंबा होगा। जो कल मैं गई थी वो सारा शूट किया था, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है 2 पार्ट में आए, अगर 1 पार्ट में आ सका तो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, फिर अपलोडिंग में टाइम लगता है। सुबह से कंघी भी नहीं किया भाई, देखो हालत इतनी बुरी हो रखी है, कोई लिपस्टिक नहीं, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं। कई बार तो बहुत हेक्टिक हो जाता है डे। और पता है क्या है, जैसे पहले मम्मी सब्ज़ी बना देते थे ना, थोड़ी सी हेल्प हो जाती थी, अब मम्मी कुछ कराते नहीं है, मम्मी के फास्ट चल रहे हैं और सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं ना, बस थक जाता है बंदा। क्योंकि और कल मैंने अपनी भतीजी को उठा लिया ना, आदत है नहीं, और मेरी बाजू में इतनी ज़बरदस्त दर्द हो रही है। अब वो बंदरी क्या करूँ, अब उसको देख के इतना लाड आता है कि हम उसको उठाए बिना रह नहीं पाते। एक तो हमारी लाडो रानी है। तो अब मैं बैठ के ब्लॉग एडिट करती हूँ, इसमें भी टाइम लगने वाला है, बहुत सारा लंबा ब्लॉग है। बट कपड़े धुलेंगे तब तक ब्लॉग एडिट हो जाएगा और अभी 1:30 बजी है। फिर जैसे ही ब्लॉग एडिट करूँगी लंच टाइम हो जाएगा। काम ही नहीं ख़त्म होते यार। और दिवाली की सफाइयाँ शुरू करनी है, टेंशन हो रही है कि कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, इतना सारा काम है, मेरे से अकेले से तो हो नहीं पाता यार मैनेज। पहले कोई मेड वेड आती थी ना तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती थी, चलो पैसे वैसे दे के काम करा लिया। अब ये वाली मेड के पास टाइम ही नहीं है, इसके बच्चे छोटे हैं, वो कहती है मुझे नहीं लालच है ज़्यादा, बट मैं एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाऊँगी। तो भाई यहाँ पे देखो पैरों की तलियों में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी कि पैरों की मसाज चालू है लेटे लेटे। लेकर ओवन में तो मेरे को ना हिम्मत नहीं हो रही थी रोटी बनाने की, तो मम्मी को बोला कि मम्मा रोटी आप बना दो, मैं अपना दवाई खाती हूँ, ऐसा लग रहा है इससे बुखार चढ़ेगा। पता नहीं कभी थोड़े दिनों बाद कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इधर से ले आ बेटा, उधर से ले आ। और भैया पैरों की मसाज चल रही है। ये मशीन मैंने मंगवाई थी अमेज़ोन से, 15 मिनट मसाज करो, थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। एक्चुअली पता मैंने सुबह से ढंग से कुछ खाया भी नहीं ना, बनाने में रह गई और अब 4 बजने को आई है, मैंने कुछ खाया नहीं, बस वही जो 2-4 वो तले थे ना वही खाया, उससे तो सेटिस्फाइड थे ही नहीं, इतने हल्के से उससे पेट थोड़ी भरता है। अभी ऐसे शरीर में हिम्मत नहीं है जैसे। क्या
एक टांग है ना। तो भाई देखो मन्नू क्या बना हुआ है। रामलीला में रावण का पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? और नवरात्रि डांस में रावण कहाँ से आ गया? अच्छा गुस्सा क्यों हो रहा है? मजाक कर रही हूँ यार। धोती है धोती। कल इसके स्कूल में डांस है, नवरात्रि का डांस। ये अटकता है और कोई दिक्कत नहीं। टाइट है ना ये, तो निकलेगा बाहर तो नहीं निकलेगा, बस पहनने में अटक रहा है। हाँ, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। पहन के तो दिखा कैसा लग रहा है। खुली है यार। पहन के दिखा कैसा लग रहा है हमें। कौन सी लाइन में खड़ा तू? लगती है यार। लंबा भी हो गया ना, इससे छोटे भी बच्चे हैं और कुछ वो है डांस जैसे आगे वाले बच्चे और ज़्यादा एक्टिव होंगे। तो भाई हमारे घर आई है मन्नू की बुआ। बहुत से लोग बोलते हैं ना बुआ पे इतने जोक क्यों बनाते हो, क्योंकि बुआ हमारे घर आती नहीं है, नाराज रहती है ज़्यादा। इसलिए हम जोक बनाते हैं। तो ये है हमारे मन्नू की बुआ, मेरे हस्बैंड की सिस्टर, और वो हमारी बड़ी जेठानी। बड़ी जेठानी है, उनसे तो बड़े ही हो। इससे तो बड़ी है, इसकी तो जेठानी है ना। जेठानी है। इंट्रोड्यूस तो ऐसे ही कराऊंगी, और कैसे कराऊंगी? पब्लिक को कैसे पता चलेगा भाई कौन 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 है? बाकी सबको तो सब जानते हैं, अब सब आने लग गए हैं। कोई त्योहार होता है या कुछ होता है, सब आ जाते आपको हैं। सत्संग पे मिली थी ना, जब आप सत्संग पे आए थे, वापस जा रहे थे, आपका हाथ पकड़ा था किसी ने। हाँ। वो कह रही थी बुला के लाना निशा को, मैंने मिलना है। मैं उनके सारे लोग देखती हूँ और लाइक भी करती हूँ। उनको कहना एक बार मेरे से मिलेंगे, बड़ी जरूर। जुड़ी काम है। उसने अपनी फोटो साथ देनी होगी। हाँ साथ दे। मैं तो सारी फोटो इनकी रील देखती हूँ और लाइक भी करती हूँ। उनको जरूर कहना जाके। मैंने मेरे को उसने मेरा हाथ पकड़ा। हाँ मेरे को मिली, यही तो कह रही थी, मेरे को मिली। देखती हूँ। फिर उसने अपना नाम बताया, सबको बताया, और निशा को क्या देना मैं बोल गई। मम्मी अनंतपुर गई है, वहाँ पे भी कोई मिल गया था। कहते आप वही हो ना निशा ऊजा के वो सास होना। मैंने कहा तेरे को मिलना चाहते हैं, अभी एक बार आई हो। तो वही बात ही रहते हैं तुम्हारे। ये उसकी टेंट वेंट दवाई नहीं था, उसकी नूह तो है। टेंट वेंट लगवा देना। वो गली से बैठी होती है। उसकी नूह तो है ये। अच्छा वो कहती है मोटी। हाँ उसकी नूह है ये। अच्छा तो मेरे को गुटकी मिली आके मिली। बस मैं तो जानती नहीं कौन है कौन नहीं। वो तो देखे होना उन्होंने। अरे आपको कोई जानता नहीं था, आपको सब जानते हैं। आप जानो ना जानो किसी को। तो आप हमारे घर आते थे, जानते नहीं है सारे। आप वो साड़ी वाली फेमस हो हमारी पता की है, साड़ी वाली मैं चाची। अब तो बहुत चेंज हो गया होगा ना माहौल। जो निकलते थे एक आधी बार मैंने पहले मिली तो मैं तो दोबारा आवा मैं नहीं पहचान सकती। तो भाई अब हो गया है डिनर का टाइम, और आज संडे है। संडे को हमने आज बाहर से कुछ स्पेशल नहीं मंगवाया। बस शाम को मेरी कज़न ननद आए हुए थे, मतलब मेरे हस्बैंड की कज़न सिस्टर, तब हमने सिर्फ समोसे मंगवाए थे, वही खाया। क्योंकि पता है अभी मौसम ना मच्छरों वाला चल रहा है, जीरा मच्छर का, तो इस टाइम पे ना बाहर की चीज़ खाने का कोई मन मान ही नहीं रहा है। दो समोसे जो क्या है वो सुबह बनते हैं ना, और दोपहर तक ख़त्म हो जाते हैं, मतलब शाम को, रात को तो कोई नहीं खाता है, तो इसलिए समोसे मंगवा लिए थे। अब मैं बना रही हूँ रोटी, और तबीयत हो रही है ख़राब, दवाई खाई है तब जाके कुछ हिम्मत आई है काम करने की। इसलिए आज का कोई ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज मैंने कुछ स्पेशल किया ही नहीं है। ना तो मैंने वीडियो शूट की है, कल मैं बिज़ी थी, कल मैं गुड़गांव गई हुई थी, वहाँ पे शूट नहीं हुई। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो शूट नहीं हुई, और फिर एडिटिंग के लिए भी कुछ नहीं था, तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। बस घर के काम ही नहीं निपटे। संडे है ना, सब लेट हो जाता है, लेट उठो फिर लेट काम हो जाता है, तो इसलिए कुछ हिम्मत ही नहीं बन रही थी काम करने की। और अभी भी देखो ऐसे आंखें ऐसे हो रही है जैसे बस नशा चढ़ रहा है, नींद आ रही है, सो जाऊं ऐसे हो रहा है। पता नहीं मैंने कितना नशा कर लिया, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा ना दवाई का नशा हो रहा है। मैंने दवाई खाई हुई है, उससे नींद आ रही है बहुत ज़बरदस्त। बट अभी मैं खाने की, दोपहर को भी मम्मी ने बनाया था, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी। अब बार तो मम्मी को बोल नहीं सकते ना, तो मैंने कहा चलो 2-4 फुलके बनाने मैं खुद ही बना देती हूँ। मन्नी तो मैं दरवाज़ा बंद करके वीडियो शूट करती हूँ ना, क्योंकि बाहर टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो सुनाई नहीं देता इस लड़के को। मन्ना, हाँ। तो भाई डिनर वगैरह सबको करवा दिया है, और अब मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। और मम्मी यहाँ पर जमा रहे हैं दही, मतलब सुबह के लिए। वैसे तो मैं भी जमा लेती हूँ दही वगैरह, लेकिन जब मम्मी नहीं होते तब,
लेकिन जब मम्मी घर पे होते हैं तब ये ड्यूटी मम्मी की है। और पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये सबके साथ होता है। जैसे मैं किचन में काम कर रही हूँ और मम्मी भी मेरे साथ खड़ी है ना, तो मेरे से काम गड़बड़ ज़्यादा होते हैं। चाहे मैं सब्जी बना रही हूँ, चाहे मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, तो बहुत चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। मतलब जब होता है ना कि कोई टोक देगा किसी चीज़ के लिए, तो क्योंकि बड़ों की देखो आदत होती है, वो कुछ ना कुछ बोलते हैं और उसी डर में ना अच्छा भला काम भी बिगड़ जाता है। तो इसीलिए मम्मी के होते ना, मैं कोशिश करती हूँ भाई कि ये दही दुही जमाने का काम ना मम्मी ही कर ले। मैं अपना बर्तन वर्तन धो के स्लैब स्लूब साफ करके अपना किचन साफ करके सोने के लिए चल जाती हूँ, बट मम्मी का दही जमाने का काम है। और अगर मम्मी होते हैं ना, मैं दही जमा दूँ तो भाई मेरे से जमती ही नहीं है सही से, अच्छे से सुबह बनेगी नहीं दही, सब खाने के लिए बैठ रहे थे। और जब मम्मी नहीं होते हैं, जैसे मम्मी पीछे कहीं गए हुए थे 10 दिन के लिए, तो भाई मैंने जमाई और 10 के 10 दिन दही इतनी अच्छी जमी। बट पता नहीं क्या होता है मम्मी के सामने सारे काम, मतलब एक तो वो बड़ों की आदत होती है कुछ ना कुछ नुक्सबाजी निकालने की, और ऊपर से काम भी ऐसे बिगड़ जाते हैं कि उनको और मौका मिल जाता है, भैया कि तुम ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं है, ध्यान से करो। अब क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए ड्यूटी मम्मी की है, सुबह की सब्जी की, रात को दही की, और बीच में कभी तबीयत वबीयत खराब हो जाए तो भैया एक दूसरे का सहारा तो बनना पड़ता है, अब साथ है तो चलो जी। अब मेरे बर्तन ऑलमोस्ट धुल चुके हैं, तो मैं जाके करती हूँ आराम। और आपको मेरी आज की राम राम। तो आज का व्लॉग ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल से मैंने इतना ही शूट कर पाई हूँ, बस ताकि एक दिन स्किप ना हो जाए। चलो जी, बाय बाय। और आप भी अपना ध्यान रखिए, मौसम बहुत ख़राब चल रहा है।